तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बिहार के टॉप 10 गैंगस्टरों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो से पहले आप सबको ये बता दें कि इन सभी गैंगस्टरों को बिहार पुलिस द्वारा धर लिया गया है या फिर इनकाउंटर में मार दिया गया है और या फिर इन्हें जेल भेज दिया गया है। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है अमित सिंह। अमित सिंह ने 2017 में बेटा के सिनेमा हॉल के मालिक निर्भय सिंह की गोली से भूनकर उनकी हत्या कर दी थी। इसी केस के सिलसिले में अमित सिंह कई सालों से पटना के बेऊर जेल में बंद है। इस पर झारखंड के देवघर में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस वजह से 2022 में पटना के बेऊर जेल से देवघर अमित सिंह को देवघर केस में पेशी के लिए देवघर कोर्ट लाया गया। बड़े ही फिल्मी तरीके से कोर्ट के परिसर में कुछ लोगों ने गोलियों से अमित सिंह की हत्या कर दी और उसे गोलियों से छली छली कर दिया। इस कांड से देवघर पुलिस पर आरोप लगने लगे कि प्रशासन के रहते ही कई लोगों ने आकर अमित सिंह का मर्डर किस तरह कर दिया। इस कांड के बाद देवघर कोर्ट के द्वारा इस कांड पर जांच बैठक बैठा दिया गया। बाद में पता चला कि पटना पुलिस के जेलर ने अदालत ले जाने के लिए अमित सिंह का डिपार्चर ऑर्डर ही नहीं लिया था। बाद में यह बात भी जांच में पता चला कि बिहार पुलिस के ही एक एसआई और सिपाही का इस हत्याकांड में हाथ है। जांच के बाद इन दोनों को मतलब जो कि एसएसपी थे और देवघर के कुछ स्टाफ थे पुलिस के, वो लोग भी इस हत्याकांड में शामिल थे, जिसको जाहिर होने के बाद इन लोगों को सजा दिया गया, दोनों पुलिस और कांस्टेबल को भी। फिर केस की और तहत से जानकारी होने के बाद पता चला कि पटना के ही बाप बेटा गैंग ने अमित सिंह की हत्या करवा दी थी। बाप बेटा गैंग भी एक गैंगस्टर का रूप था। इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है पप्पू देव। पप्पू देव पर पूरे बिहार में 100 से ज़्यादा मर्डर, किडनैपिंग, हत्या की कोशिश और फिरौती, रंगदारी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। इसने 2001 में मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्रार नारायण सिंह का अपहरण कर लिया था। इसके अलावा इस पर पंडारक के ही करौता के सब रजिस्ट्रार का अपहरण कर उसकी हत्या कर देने का आरोप है। बस इस कांड से ही पप्पू देव का नाम पूरे बिहार पुलिस के प्रशासन के नज़र में आ गया। इसके अलावा इस पर नेपाल के एक व्यापारी का किडनैप कर उससे फिरौती की रकम वसूलने का भी आरोप है। इसे वर्ष 2003 में 50 लाख के जाली नोट के साथ नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में भर दिया गया, पर जेल से निकलने के बाद भी इसे में कोई बदलाव नहीं आया और इसने इल्लीगल कामों को छोड़ा नहीं। दिसंबर 2021 में भागलपुर में एक आपराधिक मामले में बिहार पुलिस ने उसे पकड़ लिया, फिर जेल में भर दिया। एक रात पप्पू ने अपने चेस्ट में दर्द की शिकायत की और उसे हॉस्पिटल भर्ती किया गया। हॉस्पिटल में ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई और उसका चैप्टर वहाँ ख़त्म हो गया। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है मुकेश पाठक। मुकेश पाठक 2003 पर अपने ही चचेरे भाई की हत्या का केस लगा हुआ है। इसने अपने चचेरे भाई की हत्या करके ही क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। बिहार का मुकेश पाठक पर कई हत्या, रंगदारी का आरोप है। मुकेश को अपने भाई की हत्या केस में 2004 में बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, फिर जमानत देकर वह बाहर आ गया। 2010 में मिसी पंचायत के मुखिया की हत्या कर दी, जिसके लिए इसने अपने कुछ साथियों की भी मदद ली थी। इस वारदात के बाद गाँव वालों ने इस पर गुस्सा होकर मुकेश पाठक का घर जला दिया। अलग बात है कि जलाते समय उस घर में कोई नहीं था। कई दिनों तक पुलिस से भागने और बचने के बाद 2021 में बिहार पुलिस ने इसे संतोष झा, जो कि मुकेश का साथी था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसे सीवर कारागार में रखा गया। दोस्तों आपको मुकेश पाठक के बारे में बता दें कि जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात पटना के ही एक लेडी डॉन जिनका नाम पूजा था, उनकी मुलाकात जेल में ही हुई। जेल के अंदर ही दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने अक्टूबर 2013 में जेल के अंदर ही शादी कर डाली। जुलाई 2015 में बड़े ही फिल्मी तरीके से मुकेश पाठक
ने जेल के कर्मियों को नशीला सामान खिलाकर जेल से फरार हो गया। फरार होने के बाद इसने 2016 में दरभंगा के 2 इंजीनियरों को रंगदारी न देने के कारण दोनों इंजीनियरों की हत्या कर दी। इस कांड से मुकेश को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में ही उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। तो दोस्तों, वीडियो यदि जानकारी लायक लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने एक स्टूडेंट से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और क्राइम से कृपया दूर रहें। अब इसी नंबर पर आता है 4 नंबर पे आदित्य तिवारी। आदित्य तिवारी पर हत्या, रंगदारी, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग के 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने जादवपुर में दिन दहाड़े एक किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा इस पर एक डॉक्टर से 30 लाख रंगदारी मांगने और न देने पर उससे के क्लिनिक पर ही गोली चलाने का आरोप भी है। बिहार पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम भी रखा है। जनवरी 2021 में पुलिस की गुप्त सूचना मिली कि मुकेश पाठक दिल्ली में है। बस पुलिस ने इसे दिल्ली में ही जाकर गिरफ्तार किया। अभी मुकेश पाठक जेल में है। इस लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं पंकज शर्मा। इन पर लूट की कोशिश, हत्या, रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। 2015 में पटना के एजी कॉलोनी में एक सोना का व्यापारी पर गोली चला दी थी। इसके अलावा गांव के ही दूध कारोबारी की हत्या के मामले में भी इनका नाम शामिल है। इसने अक्टूबर 2017 में सुधा डेयरी के कलेक्शन एजेंट समीर कुमार की हत्या कर 1 लाख रुपए लूट कर ली थी और फरार हो गया था। इसी बीच बिहार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पंकज शर्मा पटना के राजीव नगर में है, तो 2017 में पटना पुलिस के द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दी गई। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं शंकर यादव। शंकर यादव पटना शहर का एक जाना माना गैंगस्टर था। इस पर हत्या, लूट, मारपीट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज थे। 2019 में जेल से जमानत पर यह बाहर आने के बाद पटना के बुद्धा कॉलोनी के रवि नामक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शंकर यादव फरार हो गया। बिहार पुलिस के द्वारा इस पर 50,000 का इनाम रख दिया गया और वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर इसका नाम रखा गया। इसकी तलाश के लिए बिहार पुलिस के द्वारा एसटीएफ का भी गठन कर दिया गया था। एसटीएफ इसकी खोज शुरू कर दी थी। फरवरी 2022 में बिहार पुलिस एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली कि शंकर यादव उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में छुपा हुआ है। तब बिहार पुलिस ने इसे मुगल सराय से पकड़ा और जेल भेज दिया। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है विकास सिंह का। विकास सिंह पर बिहार में 3 हत्या और 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे मई 2017 में अपने गैंग के साथ मिलकर बिहार के डॉन बबलू बाबू की हत्या कर दी थी, जो कि बेतिया कोर्ट में पेशी के लिए गए थे। प्रशासन के साथ सामने रहते हुए भी बबलू डॉन की हत्या करने के बाद विकास सिंह का नाम चर्चा में आया। बस इस हत्याकांड के बाद विकास सिंह बिहार से फरार हो गया था। तब बिहार पुलिस के द्वारा एसटीएफ की गठन की गई और अगस्त 2018 में विकास को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। अभी विकास जेल में ही है। तो इसी लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है बबलू दुबे जी। इस पर बिहार में हत्या, रंगदारी, लूट की कोशिश से 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। मई 2017 में जब इसे पश्चिमी चंपारण के जेल में बेतिया सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, उसी समय कुछ अन्य अपराधियों ने कोर्ट परिसर में ही इसे गोली मारकर हत्या कर दी थी और वहीं उसकी मौत हो गई थी। इस हत्या का कारण था कि बिहार के 2 गैंगस्टर राहुल और कुणाल के साथ मिलकर बबलू यादव ने नेपाल के एक बिजनेसमैन का किडनैप किया था और जब फिरौती की रकम मिली तब बबलू दुबे ने राहुल और जो गैंगस्टर क्या नाम है इनका राहुल और गुड्डू को पैसा नहीं दिया। बस राहुल और कुणाल को गुस्सा आ गया और इन लोगों ने कोर्ट परिसर में ही इसका मर्डर करवा दिया। इसी लिस्ट में नंबर 9 पे आते हैं संतोष झा। बिहार के कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा अपनी आपराधिक की शुरुआत नक्सली कमांडर गौरी शंकर के साथ की थी। गौरी शंकर को गुरु मानकर संतोष झा ने
क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। उस समय गौरीशंकर का पूरे इलाके में कंट्रोल था, तो संतोष झा ने इसे ही गुरु मान लिया। 2004 में इसे किसी अपराध के केस में के लिए बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 वर्ष तक जेल में रहने के बाद संतोष झा बाहर आया तो उसने गौरीशंकर गैंग से अलग होकर अपनी एक गैंग अलग बना ली और अपराध करने लगा। इससे इलाके में 2 गैंग होने के कारण दोनों गैंगों में इलाके के वर्चस्व के लिए लड़ाई होने लगी और एक दिन संतोष झा ने मौका पाकर गौरीशंकर और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। इस हत्या के कारण पूरे उत्तरी बिहार में संतोष झा का दबदबा बन गया। 2014 में बिहार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में रहते हुए भी इसका नेटवर्क बंद नहीं हुआ और इसने जेल में रहते हुए अपने गैंग को चलाना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में अपने गैंग के गुर्गों से इसने पटना के इंजीनियरों से रंगदारी मांगी और रंगदारी न देने पर अपने गुर्गों से जेल में रहते हुए ही उन इंजीनियरों का मर्डर करवा दिया था। 2018 में मुकेश पाठक नाम के एक गैंगस्टर ने संतोष झा की हत्या कर दी और संतोष झा का चैप्टर खत्म हो गया। अब नंबर 10 पे आता है मुकेश पाठक, जिसने संतोष झा की हत्या की। मुकेश पाठक, पूरे बिहार में मुकेश पाठक पर कई हत्या और रंगदारी के मामले दर्ज थे। इसका नाम तब सुर्खियों में आया जब इसने रंगदारी न मिलने पर बिहार के 2 इंजीनियरों की हत्या कर दी और इस हत्याकांड में पहली बार AK-47 बंदूक का प्रयोग किया गया था। इससे पूरे बिहार में इलाके में खौफ फैल गया था और बिहार पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी। मुकेश पाठक गैंग को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा STF मतलब स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने इसके परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू की और पूछताछ के बाद झारखंड के रामगढ़ से मुकेश को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जब मुकेश पाठक को गिरफ्तार किया गया तब उसके पास हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ था, जिसमें AK-47, कई प्रकार के बंदूक और